नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन भाषा की परिभाषा जो कि आपके एमए प्रीवियस के 4th पेपर की एक इकाई है भाषा विज्ञान, उसके अंतर्गत भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। भाषा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में प्रचलित है। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। इस प्रकार के अर्थों में पशु पक्षियों की बोली, इंगित, विभिन्न संकेत और मानव की भाषा को भाषा शब्द के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पहला, पशु आदि की बोली। पशु पक्षियों की बोली के लिए भी भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुत्तों की भाषा, बंदरों की भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, समुझई खग खग घी की भाषा। इसमें खग की बोली को भाषा कहा है। पशु पक्षी विभिन्न संकेतों से अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। दूसरा है इंगित। इंगित को भी भाषा कहा जाता है। हाथ, आँख, सिर आदि के हिलाने के द्वारा विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति की जाती है। सिर सामने नीचे करने से हाँ का अर्थ और दाएं बाएं हिलाने से नहीं का अर्थ सूचित किया जाता है। इसी प्रकार आँखों के इशारे से चलने आदि का संकेत होता है। तो इस प्रकार आंगिक संचालन या इंगित को भी भाषा कह दिया जाता है। तीसरा, संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा। स्काउट, सैनिक और नाविक आदि झंडे की सहायता से दूर स्थित अपने साथियों को विभिन्न संकेत भेजते हैं। गार्ड की लाल और हरी झंडी, रेलवे लाइन पर लगे लाल और हरे सिग्नल, बड़े शहरों में चौराहे पर लगी लाल हरी पीली बत्तियां रुकने और जाना अर्थ को प्रकट करती है। तार और वायरलेस की भाषा भी सांकेतिक है। इस प्रकार के संकेतों को भी तार की भाषा आदि शब्दों से व्यवहृत किया जाता है। चौथा, मानवीय व्यक्त भाषा। मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्त वाणी का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। विचार करने से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त प्रथम 3 भेद, पशु आदि की बोली, इंगित और संकेत ग्रह या सांकेतिक भाषा, ये तीनों यहाँ पर अब भाषा का संपूर्ण अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं। भाषा विज्ञान में जिस भाषा का ग्रहण है वह सांकेतिक आदि से भिन्न मानवीय व्यक्त वाणी है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से इस अर्थ की पुष्टि होती है कि भाषा शब्द संस्कृत की भास, भवादिगण की धातु है, भास धातु से बना है और भास धातु का अर्थ है भावे व्यक्तायाम, भाष व्यक्तायाम वाची व्यक्तवाणी, भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंज्यते इति भाषा। अर्थात व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ वस्तुतः प्रथम 3 अर्थों में भाषा शब्द का प्रयोग गौण रूप में होता है। मुख्य रूप में भाषा शब्द से
मानवीय व्यक्त वाणी का ही ग्रहण होता है, क्योंकि इस व्यक्त भाषा के द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म मानवीय भावों को प्रकट किया जा सकता है। धन्यवाद। आज हमने केवल भाषा शब्द का क्या अर्थ है इसको देखा है। अगले वीडियो में हम भाषा की परिभाषा को देखेंगे।